उस समय अचानक हरजी व्यास जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा, और जब बहुत ज्यादा खराब हो गया तो सबने क्या सोचा कि अब इसका अंतिम समय नजदीक आ गया, मरने की स्थिति बस नजदीक आ गई है, तो भौम उतारा सोए, धरती पर लिटा दिया सबने। क्योंकि जब कोई मरने वाला होता है ना तो उसको क्या करते हैं, जमीन पर लिटा देते हैं, लेकिन धरती पर प्राण छूटेगा तो उसकी सदगति होगी, ऐसी एक विचारधारा है। धरती पे शरीर छूटेगा सदगति होगी ऐसा मानते हैं, इसलिए नीचे उतार दिया। और फिर उसके साथ ही लगे दान कराने को। कैसे दान कराने लगे? वो तो बेहोश पड़े हुए हैं, हाथ उठा के टच कराए जा रहे हैं, कपड़े को बर्तन को टच करा करा के दे रहे। जीते जी जो दान होश हवास में जिसने स्वयं दान किया है तो उसके बदले में पुण्य मिलेगा ना। बेहोशी अवस्था में हाथ टच करा देंगे तो किसको पुण्य मिलेगा? ऐसे कोई पुण्य नहीं मिलता सुंदर साथ जी। परमात्मा को तो छोड़ो, दुनिया के देवी देवताओं को भी हम ठग नहीं सकते। यमराज इतना बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रहा, समझदार है। अब ये बात जैसे ही उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ टच करा के दान किए जा रहे हैं स्वेच्छा से तो नहीं बोले थे दान करो करके, होश आया तो देख रहे क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ बार बार क्यों उठा रहे हैं इन लोग? बोले दान करने के लिए उठा रहे हैं। एक ऐसा काम करत हो मैं नाही इन खेत, ये कैसा कार्य कर रहे तुम लोग? ऐसे विद्वान के पुत्र, ऐसे मूर्ख परिवार वाले सारी दुनिया को उपदेश देते हैं उनके पिताजी, लेकिन उनको बुद्धि नहीं आया आज तक। क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन है? हरजी व्यास जी कहते हैं क्यों मेरे से इस तरह से दान पुण्य करवा रहे हो? ये तो सब स्वर्ग का साधन है, यमपुरी का साधन है। मैं माया का जीव नहीं हूं, मैं ना ही इनके माया का जीव नहीं हूं मैं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। क्योंकि भागवत में क्या लिखा सुंदर साथ जी? भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, सुंदर साथ जी देखिए, यहां पर मैं स्क्रीन में भी दिखाता हूं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 3रा अध्याय और 20वें श्लोक में क्या लिखा है श्रीमद् भागवत में, स्वर्ग के बारे में जरा देख लीजिए। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार पाना चाहता है, जो मनुष्य माया से पार पाना चाहता है, उसे समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, स्वर्ग लोक भी ऐसे ही नाशवान है। क्योंकि इन लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। इस लोक में जैसे पुण्य के बदले सुख मिलता है, तो स्वर्ग लोक में भी पुण्य के बदले में सुख मिलता है। जितना पुण्य उतना सुख मिलता है, इसलिए सीमित फल मात्र है। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान होड़ और झगड़ा चलते रहता है। देखते हैं टीवी में, राक्षसों ने हमला कर दिया, देवता भागते हैं, कभी देवता भी आपस में झगड़ने लगते हैं, देवता आपस में एक दूसरे को श्राप देने लगते हैं। वहां भी पृथ्वी के समान छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण और ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती। सुंदर साथ जी एक प्रसंग है, एक बार ययाति नाम के राजा थे पृथ्वी में, उन्होंने बहुत पुण्य कमा लिया, बहुत पुण्य किया। तो स्वर्ग का नियम है कि सबसे ज्यादा जो पुण्य कर लेता है वही स्वर्ग का राजा बनता है। तो ययाति ने इंद्र से भी ज्यादा पुण्य कमा लिया, इंद्र से ज्यादा पुण्य कमा लिया। अब इंद्र को चिंता हो गई। ऐसे और भी प्रसंग देखा हमने कई बार। उसने अप्सराओं को भेज देते हैं मृत्यु लोक में, विश्वामित्र का तपस्या भंग करने के लिए भी भेजा, मेनका और पता नहीं कौन कौन सी अप्सराओं को भेजते ही रहते हैं ऐसे। अब ययाति के साथ क्या हुआ देखिए। इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। उनसे पूछा अब मैं क्या करूं गुरुदेव, ययाति ने ज्यादा पुण्य कमा लिया है और मुझे स्वर्ग का आसन खाली करना पड़ेगा। कहते हैं देखो एक तरीका मैं बताता हूं वैसा करना। जैसे ययाति जी स्वर्ग में आएंगे ना, तो उनसे पूछना कि तुमने क्या क्या अच्छा कार्य किया बताओगे। तो अपने मुख से जैसे बताते जाएंगे कि मैंने इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, सेवा किया, जो भी बताते जाएंगे तो उनके पुण्य का क्षय होता जाएगा। फिर वापस बैक टू पेविलियन जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक वापस जाना पड़ेगा। सोचिए जरा, ऐसे ही किया। इंद्र ने पूछा, ययाति राजा के पुण्य का क्षय होता गया, तो सिंहासन
इंद्र का आसन तो दूर, स्वर्ग से भी जाना पड़ा, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ गया। और थोड़ा सा भी हमने कुछ किया सबको बताते रहते हैं, मैंने पुराण लगाया, मैंने इतना दान किया, इतना सेवा किया। सुंदर जी ये तो जानकार थे ना हरजी व्यास जी, और दिल के सच्चे भी थे, क्यों मोहे दान करावत। अब ये सकाम भक्ति की बात है, निस्वार्थ सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पृथ्वी के सुख की कामना से या स्वर्ग की कामना से किया हुआ सत्कर्म पुण्य कहलाता है। पुण्य का फल स्वर्ग या सुख है, मृत्यु लोक में सुख, चाहे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, लेकिन पुण्य का क्षय होने पर मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। भागवत के अनुसार पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य भी सोने की जंजीर है। सुंदर साथ जी, दोनों ही जंजीर है, दोनों ही बंधन है, पाप भी बंधन है और पुण्य भी बंधन है। सुंदर साथ जी, पाप और पुण्य दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं। मैं नाही इंद्र का, मेरा क्यों कल्पाओ मन, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं, मेरा मन क्यों दुखी करता हूं इस तरह के कार्य करके। निस्वार्थ सेवा जो करते हैं, दान, देखिए शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं, निस्वार्थ दान होना चाहिए, बदले में पुण्य की कामना से नहीं होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा की कामना से भी नहीं होना चाहिए, दिखावा छल कपट राजनीति पूर्वक भी नहीं होना चाहिए। एक बार एक राजा थे, उन्होंने, उनके विषय में कहावत है, वो जब दान करते थे तो सिर नीचे करके ऐसे दान करते थे लोग। उनसे पूछे, अभी देखो डबल डबल आकर के लोग ले जा रहे हैं, देखो तो सही, एक ही आदमी दो दो बार ले जा रहा है आपके पास से। बिल्कुल ले जाने दो, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। क्यों? उन्होंने एक साखी कहा, देनदार कोई और है, देनदार कोई और है, परमात्मा देने वाला है, देत रहत दिन रैन, वे भरम मुझ पर करें ताथे नीचे नैन। ये लोग सोचते कि मैं दे रहा हूं इसलिए मैं शर्मिंदा होकर नीचे मुख कर लेता हूं, देने वाला तो कोई और है। सुंदर साथ जी, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में दिया गया, भागवत में भी दिया गया। सेवा करना है, दान भी करना है, लेकिन निस्वार्थ भावना से, स्वर्ग की कामना से नहीं करना होता है। और पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता। सुंदर साथ जी, साथियों, पाप का फल अलग भुगतना पड़ता है, पुण्य का अलग भुगतना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं जीवन भर पाप किया है, बुढ़ापे में चलो तीर्थ करके आ जाए, या बुढ़ापे में कथा रखवा देते हैं, बुढ़ापे में कुछ दान कर देते हैं। गंगा नहाएंगे तो क्या पाप दूर हो जाएगा? कि दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो पाप दूर हो जाएगा? एक तो जो दिखावा करते हैं उससे तो पुण्य भी नहीं मिलता है। दिखावे का कथा रखा, दिखावे का दान किया, कमाया कुछ नहीं और गमाया। थोड़ा सा कुछ अच्छा काम किया, सबको बताएंगे मैंने इतना दान किया, मैंने कथा रखा था, मैंने तीर्थ करके आया हूं, इससे क्या मिला? पाप करो और गंगा नहाओ, राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सुंदर साथ जी, पाप करो और गंगा नहाओ। किसको धोखा दे रहे हो? परमात्मा को? यमराज को भी धोखा नहीं दे सकते तो परमात्मा को कहां से धोखा दोगे? एक बार सब मिलकर के गए गंगा मैया के पास में, सबने उनसे कहा कि सारे पापी लोग आते हैं और नहा नहा के चले जाते हैं, तो उन सब पाप का आप क्या करते हो? सारा पाप यहीं छोड़ देते हैं, तो फिर आप उन पापों का क्या करते हो? गंगा जी कहती मैं क्या करती हूँ, मैं जाकर के सारा पाप समुद्र को दे देती हूँ। गंगा नदी समुद्र में जाके मिलती है ना, तो सारा पाप में समुद्र को दे देती हूँ। तो सब लोग गए समुद्र के पास पूछने के लिए, आप क्या करते हो उन पापों का? कहता मैं बादलों को दे देता हूँ सारा पाप। समुद्र से वाष्पीकरण होता ना तो बादल बनते हैं, तो मैं सारा पाप बादलों को दे देता हूँ। सबने मिलकर पूछा बादलों से कि आप क्या करते हो? बोले जिनका पाप उन्हीं के सिर पर बरसा देता हूं। सुंदर साथ जी, तो बस समझने के लिए कथानक था। वास्तविकता एक तरीका है सुंदर साथ जी, आप यदि बचना चाहते हो, पाप और पुण्य दोनों छोड़ना पड़ेगा।
अब बोलो सिर्फ पाप छूट जाए और पुण्य ना छूटे, ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य दोनों छोड़ना पड़ता है, और दोनों छूटने का एक ही तरीका है। गीता में लिखा है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। पानी में भी कहा, सब कर्म काटे हकीलम सो। सभी कर्म बंधन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता। सुंदर साहब जी।